हाँ हाँ, मैं सही सलामत पहुंच गई हूँ। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। इस रोड पे सवारी नहीं चलती है। एक तो ऊपर से इतनी धूप हो रही है। इस आदमी से पूछ के देखती हूँ, कोई सवारी मिल जाए तो। हाँ हाँ, मैं गांव पहुंचने वाली हूँ। इस बार मैं गांव में छुट्टी मनाऊंगी। हाँ, चलो इस लड़के से पूछ के देखती हूँ, शायद सवारी मिल जाए। सुनो जरा, इस रोड पे सवारी नहीं चलती है क्या? नहीं, यहाँ से गाँव को कोई सवारी नहीं जाती है। क्या इस रोड पे कोई सवारी नहीं चलती है? ए भगवान, अब मैं पैदल कैसे जाऊं? मुझ पे तो चला भी नहीं जाता। ऐसा पता होता तो मैं आती भी नहीं। मैडम, वैसे हमारा गांव यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, आप आराम से जा सकती हो। इतनी दूर पैदल जाना तुझको आराम लग रहा है? मैडम, अगर आपको इतनी दूर चलने में दिक्कत है तो आप मेरे साथ बैठ जाइए, फिर तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी एक बार तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तेरे साथ बैठ के जाऊंगी? तूने अपनी शक्ल देखी है? कितनी गंदी शक्ल है तेरी। ओ मैडम, हम गाँव वालों की शक्ल गंदी हो सकती है, लेकिन दिल बहुत साफ होता है हमका। दिल साफ होने से कुछ नहीं होता, दिल के साथ साथ शक्ल सूरत और कपड़े भी साफ होने चाहिए। मैडम, शक्ल सूरत और कपड़े साफ होने से किसी की नीयत और किसी का दिल साफ नहीं होता। आखिर तक कहना क्या चाहता है? साफ सुथरे कपड़े पहनने वाले के दिल क्या गंदे होते हैं? नहीं मैडम, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि साफ सुथरे कपड़े पहनने गलत होते हैं, लेकिन मैंने सुना है कुछ लोग गलत होते हैं। तुम गांव के लोग कुछ भी नहीं जानते हो। इससे अच्छा हुआ मेरे मम्मी पापा गांव छोड़ के शहर ही चले गए, और न तुम्हारी तरह मैं भी घर होती। इसका मतलब मैडम आप भी इसी गांव की हो? हाँ, मैं इसी गांव की हूँ। मैडम, आप भी गांव की होकर और गांव वालों को इतना उल्टा सीधा बोल रही हो, आपको जरा सी भी शर्म नहीं आ रही? आपको शर्म आनी चाहिए। तू दो कौड़ी का गवार, तू मुझे ज्ञान दे रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ज्ञान देने की? मैडम, मैंने आपसे जो कहा है वो सब सही कहा है, कुछ गलत तो कहा नहीं था, लेकिन आपने मुझे फिर भी थप्पड़ मार दिया। अभी तो मैंने तुझे थप्पड़ मारा है, अगर तूने मेरा ज्यादा दिमाग खराब किया ना तो जान से मार दूंगी। गवार कहीं के। मैडम, दिमाग खराब मैंने नहीं, आपने किया है, और आप कह रही हो दिमाग खराब मैंने किया है। मैं तो आराम से अपनी बाइक संभाल रहा था, आप ही आकर मुझसे पूछ रही थी। क्या बात है मैडम, ये गवार आपको कहीं परेशान तो नहीं कर रहा है? अगर परेशान कर रही हो तो 10 सालों को अभी सबक सिखाते हैं। इसे सबक सिखाए दो। इससे मैंने सवारी के बारे में क्या पूछ लिया? इसने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया। अबे साले, तू मैडम को क्यों परेशान कर रहा था? अब जल्दी से चुपचाप इनसे माफी मांग, नहीं तो तुझे जान से मार देंगे, समझा तू? नहीं नहीं, ये गवार क्या माफी मांगेगा? चलो छोड़ो उसे। हाँ मैडम, आप सही कहती हो। अगर आप गाँव की तरफ जा रही हो तो आओ मैं छोड़ दूँ। ठीक है, मैं गांव की तरफ जा रही हूँ। बस यहीं पे रोक दो, मेरा घर आ गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद उस गुंडे से बचाने के लिए और लिफ्ट देने के लिए। अरे मैडम, धन्यवाद कोई नहीं है, बस ये तो हमारा फर्ज था। तो मैडम, आप ये बताओ, आप यही कहती हो? ये तो आपको पहले कभी देखा नहीं, और आप कहती हो कि मेरा घर आ गया। हाँ, आपने मुझे पहले कभी नहीं देखा होगा क्योंकि मैं शहर में रहती हूँ, लेकिन मैं भी इसी गांव की हूँ। मैडम, अगर आप शहर में रहती हो तो यहाँ गाँव में क्या करने आई हो? कोई जरूरी काम था क्या जो आप यहाँ पर आई हो? नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ छुट्टियाँ बिताने के लिए आई हूँ। जब छुट्टियाँ खत्म हो जाएंगी फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये तो मैडम अच्छी बात है कि आपने छुट्टियाँ बिताने के लिए अपना गांव चुना, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आपका घर कहाँ है और किसके घर के पास है, और आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिमरन है। मेरे दादाजी यहाँ के सरपंच थे और मैं उनकी पोती हूँ। क्या आप सच कह रही हो? सरपंच जी सच में आपके दादाजी थे, पर वो तो खत्म हो गए। हाँ, मेरे दादाजी खत्म हो गए,
लेकिन उनका घर और जमीन तो है, मैं उन्हीं के घर में रहने आई हूँ। ठीक है, तो हम चलते हैं। अगर कोई बात हो तो बताना, ठीक है? चलो भाई। अबे गवार, तू यहाँ क्या कर रहा है? क्यों, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं क्या कर रहा हूँ? मैं अपना काम कर रहा हूँ। मुझे दिखाई दे रहा है, मैं अंधी नहीं हूँ, समझा तू? अगर अंधी नहीं हो तो फिर पूछने की क्या जरूरत है? क्यों पूछ रही हो? ज्यादा बकवास मत कर। एक खेत तेरा है या मजदूरी कर रहा है? हाँ, ये खेत मेरा है, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? तुम्हारा क्या मतलब है पूछने का? मतलब है तभी तो पूछ रही हूँ, अगर मतलब नहीं होता तो मैं क्यों पूछती? अच्छा, तो जरा बताओगे क्या मतलब है? तुम क्यों पूछ रही हो मुझसे ये बात? मैं अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए ये सब पूछ रही हूँ कि ये खेत किसके है। आखिर मैं भी तो इस गांव की हूँ। ओ अच्छा, तो ये बात है। तो आओ, मैं बता दूंगा तुम्हें ये खेत किसका है और ये खेत किसका है। ज्यादा फालतू की भाषण मेरे को मन दे, जितना पूछा है उतना बता। अगर आपको मेरी बात बुरी लग रही है तो जाइए ना यहाँ से। बेफालतू में दिमाग खराब कर रही है यहाँ। गांव के अनपढ़ गवार, तुझे पता भी है मैं कौन हूँ? चाहे तुम कोई भी सही, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है कि तुम कौन हो। मुझे लगता है कि मुझे बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। मैं पुराने सरपंच की पोती हूँ। मुझसे तमीज से बात कर, वरना बहुत पछताएगा। अच्छा, तुम हमारे लिए कुछ भी कहते रहो, और मैंने तुमसे जरा सी बात क्या कह दिया तुम्हें इतना बुरा लग गया? तुम शहर वाले लोग हमें क्या समझते हो? तुम्हें हम पागल लगते हैं? जो मुंह में आता है वो बात कह देते हो। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये गवार तुम्हें फिर से परेशान कर रहा है क्या? एक गवार मुझे क्या परेशान करेगा? अगर करेगा तो मैं इसे चप्पल से मारूंगी। देखो, कल तुमने मुझे थप्पड़ मारा, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि तुम एक लड़की हो। और हाँ, ये भी मत सोचना मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर तुमने आज मुझे चप्पल मारा तो देखना मेरा भी हाथ उठ सकता है। अबे साले गवार, तू इस पर हाथ उठाएगा? रुक, अभी बताता हूँ। अब आया ना औकात में। लेकिन एक बात बताओ, ये भी गांव का और तुम भी गांव के, लेकिन इस गवार को बात करने की तमीज क्यों नहीं है? अगर इसमें बात करने की तमीज होती तो सब लोग इसे गवार क्यों कहते? इसे बात करने की तमीज नहीं है, जब तो सब लोग इसे गवार कहते हैं। हाँ यार, ये बात भी ठीक है। अगर इसके अंदर अकल होती तो ये गवार नहीं होता। मेरे अंदर तो अकल है, मुझे लगता है तुम्हारे अंदर अकल नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी भी समझदारी होती ना तो तुम इन लोगों से बात नहीं करती, पहले ही पहचान लेती कि ये लोग कैसे हैं। मुझे तुझसे पूछने की जरूरत नहीं कि ये लोग कैसे हैं। अरे सिमरन, कहाँ तुम इस गवार के चक्कर में अपना टाइम खराब कर रही हो? आओ तुम हमारे साथ चलो, हम तुम अपने गांव का नजारा दिखाते हैं। आओ। तुम चलो, मैं भी आता हूँ। किधर लो, पानी पियो। नहीं, मैं नहीं पी रही। अरे पी लो, तुम्हें प्यास भी लग रही होगी, लो। अरे यार, मुझे अजीब सा क्यों लग रहा है? मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं?
तूने वो कहावत तो सुनी होगी, कौन सी कहावत? जब ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। तूने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा कि हमें शहर की पढ़ी लिखी लड़की से मजे लेंगे। हाँ यार, तू सही कह रहा है। हम ऐसी लड़की को कभी सपने में भी नहीं दे सकते। ये सब तो ठीक है, लेकिन तू एक काम कर, इधर उधर जाकर देखिया कोई है तो नहीं। हाँ मैं देखता हूँ, लेकिन तू जब तक अपना काम निपटा। यार इधर उधर तो कोई नहीं है, मैं तो बेकार ही भेज दिया। भाई उधर कोई नहीं है, हम अपना काम आराम से कर सकते हैं। अरे यार, आज तो हमें मजे लेने के लिए चांद का टुकड़ा मिला है। भाई मुझे लगता है लड़की होश में आने लगी है, जो भी करना है। अरे मैं कहाँ हूँ और तुम लोग कौन हो? अरे कुछ नहीं शिवरन, तुम लेट जाओ और आराम से सो जाओ। अरे तुम लोग, मुझे लगता है तुमने पानी मिला के मुझे कुछ पिलाया है। तुम लोग मुझे मेरे घर पहुंचा दो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन पहले तू हमें हमारा काम करने दे। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, मुझे छोड़ दो वरना मैं शोर मचाऊंगी। थोड़ी देर रुक जा, सारी गलती ठीक कर देंगे। मैं कह रहा है तू आगे इसका हाथ पकड़। तुम्हारी ये अच्छी बात नहीं है। इस लड़की ने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया था और तुमने इतनी गंदी हरकत की उसके साथ। तुमने गांव की इज्जत नहीं रखी कि गांव में हमारे साथ क्या होगा। गांव की बदनामी तो जब होगी ना, जब किसी को बात पता पड़ेगी। और हाँ यार, तू हमारे बीच में मत पड़, वरना तू मत मारा जाएगा। हाँ मुझे सब गंवार कहते हैं और हाँ मैं गंवार हूँ, लेकिन मैं इतना भी गंवार नहीं हूँ कि किसी लड़की की इज्जत अपने सामने लुटते हुए देख सकूं। और तुम्हारी भलाई इसी में है, तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अबे साले, तू इसकी इज्जत बचाएगा? अभी रुक, तुझे अभी बताते हैं। अगर किसी ने इसे छूने की कोशिश की तो उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा, समझे तुम? ठीक है, हम इस लड़की को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तू इस बात को गांव में जाकर किसी से कहेगा तो नहीं? किसी से कहना मत। मैं तुम्हारी तरह बुरा इंसान नहीं हूँ, मुझे अच्छे से पता है कौन सी बात गांव में कहने के लायक है और कौन सी बात नहीं। अब तुम्हारी भलाई इसी में, तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। चाहते हो या नहीं? मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया और गाली गलौज की और थप्पड़ भी मारा, और फिर भी तुमने मेरी इज्जत बचाई। तुम गवार नहीं, समझदार हो। देखो बातें बाद में भी होती रहेंगी, अब तुम्हें आराम की जरूरत है। चलो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। घर तो मैं बाद में चलूंगी, मेरा नाम सिमरन है, पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम शिवराज है। अब तो चलो, मैंने तुम्हें अपना नाम भी बता दिया। पर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, हाँ बताओ। आज मुझे गांव के लोग समझ में आ गए कि कैसे है। तुम्हें एक बात बताऊं, हाँ बताओ। मुझे प्यार हो गया तुमसे, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? अरे मैडम, आप कैसी बात कर रही हो? मैं एक गांव का किसान और आप तुम शहर की पढ़ी लिखी लड़की, मैं आपसे प्यार कैसे कर सकता हूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्यार गरीब और अमीर नहीं देखता है, तुम दिल की बहुत साफ हो, इसलिए मुझे तुमसे प्यार हो गया है। नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। तुम मुझे मैडम मत कहो, मेरा नाम सिमरन है, सिमरन कहो। ठीक है, आपकी जैसी मर्जी। सिमरन, मुझे भी ना तुम्हारी बातों से अब तुमसे प्यार होने लगा है। क्या तुम मेरे साथ गांव में रहोगी? हाँ ठीक है, आज से मैं तुम्हारे साथ ही रहा करूंगी।